वेलकम बैक एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे रेलवे की नई भर्ती 2024 में जो निकली है। इसमें अप्रेंटिसशिप के लिए वैकेंसी निकली है, जिसमें एक टोटल 1010 वैकेंसीज है। इसमें 10th और आईटीआई दोनों के लिए सेपरेट वैकेंसीज है, जिसमें फ्रेशर्स और एक्स आईटीआई दोनों के दोनों अप्लाई कर सकते हैं। तो आइए डिटेल्स में जानते हैं सारी चीजें। तो जैसे कि हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन में, और यहाँ पर आप देख सकते हैं इंटीग्रल कोच फैक्ट्री द्वारा ये नोटिफिकेशन जारी की गई है। यहाँ पर पूरा जो प्रोसेस है ये ऑनलाइन मेथड है, और 22/5/2024 से लेकर के 9:30 बजे से सुबह 9:30 बजे से एप्लीकेशन स्टार्ट है। और डेट और लास्ट टाइम, इसका क्लोजिंग टाइम है एप्लीकेशन फिलअप करने का 21/6/2024। 5:30 बजे तक ही ये फिलअप हो पाएगा। तो जैसा कि हमने देखा, लगभग 1 महीने तक का टाइम मिल रहा है फॉर्म फिलअप करने के लिए। अब यहाँ पर जो वैकेंसीज आई है उसमें फ्रेशर्स और एक्स आईटीआई दोनों के लिए इंडिविजुअल वैकेंसीज जारी की गई है। जैसे आप देख सकते हैं, कारपेंटर के लिए जो फ्रेशर्स वैकेंसी है ये है 40, जिसमें यूआर का 18, ओबीसी का 11, एससी का 6, एसटी 3, पीडब्ल्यूडी 2। इस तरह से 40 है। एक्स आईटीआई में भी 22, 14, 8, 4, 2 इस तरह से करके 50 वैकेंसीज है। इलेक्ट्रीशियन में देख सकते हैं, इलेक्ट्रीशियन में ज़्यादा है 160, फिटर में सबसे ज़्यादा है 180, उसके साथ मैकेनिस्ट में है, पेंटर में है, वेल्डर में भी ज़्यादा है 180। फ्रेशर्स के लिए 320 वैकेंसीज और एक्स आईटीआई के लिए 670 वैकेंसी दी गई है। उसके साथ साथ आप देख सकते हैं एमएलटी रेडियोलॉजी और एमएलटी पैथोलॉजी, इन दोनों में 5-5 वैकेंसी फ्रेशर्स के लिए है, और पासा में 10 वैकेंसी है एक्स आईटीआई की। तो इस तरह से टोटल 1010 वैकेंसीज दी गई है इसमें। इसके साथ ही जो मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन और ट्रेनिंग पीरियड है उसके बारे में देख लेते हैं। तो एक्स आईटीआई में फिटर, इलेक्ट्रीशियन और मैकेनिस्ट, इन तीनों के लिए 10th पास होना चाहिए मिनिमम 50% मार्क्स के साथ। उसके साथ ही साइंस और मैथ्स 10+2 में रहना चाहिए, या फिर वो लोग नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट से रिलेटेड ट्रेड में उनके पास सर्टिफिकेट रहना चाहिए। इसमें इनका ट्रेनिंग पीरियड है 1 साल। उसके साथ ही कारपेंटर, पेंटर और वेल्डर, इसमें भी 10th पास होना चाहिए मिनिमम 50% मार्क्स के साथ, या फिर 10+2 रहना चाहिए। और उसके पास भी नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट का नोटिफाइड जो ट्रेड है उसके रिगार्डिंग सर्टिफिकेट रहना चाहिए। इसमें भी 1 साल की ट्रेनिंग है। लास्ट, प्रोग्रामिंग एंड सिस्टम एडमिन असिस्टेंट, इसमें भी 10th पास रहना चाहिए मिनिमम 50% मार्क्स के साथ, और उनके पास नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट का कंप्यूटर ऑपरेटर या प्रोग्रामिंग असिस्टेंट का रहना चाहिए। ये नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग या फिर स्टेट काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग से रह सकता है, 1 साल या उससे ऊपर का। इसमें भी ट्रेनिंग पीरियड 1 साल की होगी। जो लोग आईटीआई नहीं किए हैं वो लोग भी इस पोस्ट में अप्लाई कर सकते हैं। उसकी रिक्वायरमेंट देख लेते हैं। फिटर, इलेक्ट्रीशियन और मैकेनिस्ट, इन तीनों में अगर आप अप्लाई कर रहे हैं विदाउट आईटीआई, तो आप 10th पास होने चाहिए मिनिमम 50% ग्रेड के साथ। उसके साथ ही 12 में आपके पास साइंस और मैथ्स दोनों रहना चाहिए। और इस आप लोगों का जो ट्रेनिंग पीरियड है वो 2 साल का होगा। ऐसे ही जो कारपेंटर और पेंटर से अप्लाई कर रहे हैं वो 10th पास रहने चाहिए 50% मार्क्स के साथ, और 10+2 उनका रहना चाहिए कंप्लीट। 2 साल की इसमें भी ट्रेनिंग होगी। उसके साथ वेल्डर में जो अप्लाई कर रहे हैं वो 10th पास रहना चाहिए 50% के साथ, और 10+2 भी रहना चाहिए। इसमें उनका जो ट्रेनिंग पीरियड है वो 1 साल और 3 मंथ का होगा। लास्ट, एमएलटी रेडियोलॉजी और पैथोलॉजी दोनों का, इसमें 12th पास होना चाहिए, और उसके साथ ही 12th में वो साइंस स्ट्रीम से होना चाहिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी ये तीनों रहनी चाहिए उनके पास। इसमें भी जो ट्रेनिंग पीरियड है वो 1 साल 3 मंथ का होगा। अब यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसमें स्टाइपेंड कितना मिलेगा। पहले ही मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ, ये कोई परमानेंट जॉब नहीं है। यहाँ पर अप्रेंटिसशिप करवाई जाएगी आपकी 1 साल या 2 साल की, जो आप लोगों ने वहाँ पर देखा था ट्रेनिंग। तो इसमें आप लोग को कितना उस समय स्टाइपेंड दिया जाएगा। फ्रेशर्स के लिए यहाँ पर 10th और 12 दोनों के लिए, 10th के लिए है 6,000 पर मंथ, और फ्रेशर्स 12th के लिए है 7,000 पर मंथ। और जो एक्स आईटीआई से ज्वाइन करेंगे उनका भी 7,000 पर मंथ है। ये जो है ये फर्स्ट ईयर के लिए है। सेकेंड ईयर में इसी पर 10% इंक्रीज हो जाएगी आप लोग के स्टाइपेंड।
ये हो गया कि कितना स्टाइपेंड मिलेगा, स्टार्टिंग डेट, लास्ट डेट कब तक है फॉर्म फिलअप करने का, क्या-क्या रिक्वायरमेंट है, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देखी। अब हम लोग देखेंगे कैसे अप्लाई करेंगे हम लोग इस पोस्ट के लिए, कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि इस पोस्ट में सिलेक्शन के लिए कोई भी एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं करवाई जाएगी। इसमें एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं होती है। आप लोग को सिंपली इनके ऑनलाइन वेबसाइट में जाकर अपना रजिस्ट्रेशन कर लेना है, अपनी प्रोफाइल कंप्लीट करनी है। फाइनली जब आप लोग का रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा, पूरा प्रोफाइल आप कंप्लीट कर लोगे, तो यहाँ पे जो मेरिट लिस्ट बनती है वो आपके 10th क्लास के बेसिस में बनती है। कोई भी एग्जाम कंडक्ट नहीं करवाया जाता, आपके 10th बेसिस में यहाँ पे मेरिट लिस्ट निकलेगी। उसके साथ ही जो लोग फ्रेशर्स में अप्लाई कर रहे हैं सिर्फ 10 या 12 करके, उनको अपना ट्रेड चुनने के लिए ऑप्शन दिया जाएगा। लेकिन जिन्होंने ITI किया है तो वो जिस ट्रेड से किए हैं वही ट्रेड उनको अलॉट किया जाएगा। तो आप लोग जल्द से जल्द इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर दीजिए। इसमें जो अप्लाई करने का जो लिंक है, रजिस्ट्रेशन का लिंक, वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अगर आप लोग को इसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो या कुछ भी पूछना है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में आप लोग लिख कर भेजिए। अपने दोस्तों को भेजिए जो भी ITI किए हैं, या फिर आप लोग में जो भी रेलवे की तरह से अपनी अप्रेंटिसशिप कंप्लीट करने चाहते हैं, उन सबको शेयर करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।